तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज की नई न्यूज़ अपडेट जान लेते हैं। तो दिन आज मंगलवार, तारीख 18 नवंबर 2025। और पहली न्यूज़ अपडेट में वही सऊदी अरब में एक सड़क हादसा हो गया, जहां 46 भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस एक तेल टैंकर से टकरा गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में केवल 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोएब ही जीवित बचे हैं, जो उस समय ड्राइवर के बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठे थे। फिलहाल शोएब की हालत गंभीर है और उन्हें सऊदी अरब के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। निर्वासित बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल आईसीटी ने पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है, जिसने अंततः उनकी सरकार के पतन को जन्म दिया। ये फैसला हसीना की अनुपस्थिति में कई महीनों तक चले मुकदमे के बाद आया। और वही जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स एसोसिएशन जेकेएसए ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में लाल किला धमाके के बाद कई उत्तरी राज्यों में कश्मीरी छात्रों को प्रोफाइलिंग, बेदखली और डराने धमकाने का सामना करना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समुदाय के खिलाफ बदनामी रोकने के लिए सार्वजनिक हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। और भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 नवंबर को कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से प्रति वर्ष 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एमटीपीए एलपीजी आयात करने के लिए 1 साल का समझौता किया है, जो 2026 में भारत के वार्षिक हिस्से का लगभग 10% है। और वही लेंसकार्ट उन भारतीय कंपनियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू पर कमजोर प्रदर्शन किया। और वही बिहार चुनाव के नतीजों पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, जो सरकार अभी बनी है उसे अपने किए गए वादों को पूरा करना होगा। राहुल कल वहां लोगों के बीच होंगे। कई युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं और ये अपने आप में एक आंदोलन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, लोग नतीजों से खुश नहीं हैं। भारत को ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जो उनके 6 मैचों में चौथे घरेलू नुकसान और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में उन्हें चौथे स्थान पर ला खड़ा करता है। इस हार ने भारत की स्पिन मैत्रीपूर्ण परिस्थितियों में खेलने की क्षमता और घरेलू मैदान पर दबदबा बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उनके WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की संभावनाओं पर भी प्रभाव डाला है। इस चक्र में केवल 10 टेस्ट मैच शेष होने के साथ भारत को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने अधिकांश मैच जीतने होंगे। वही मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट कर रही मानिका विश्वकर्मा से चेन रिएक्शन इंटरव्यू राउंड में पूछा, एक महिला होने का सार आपके लिए क्या है? जिसपे मानिका ने कहा, महिलाओं के रूप में हमें अक्सर समाज में कुछ विशेष भूमिकाओं में देखा जाता है। हालांकि मैं चाहती हूं कि महिलाएं खुद को एक व्यक्ति, एक इंसान के रूप में देखें। हाँ, हम पालन पोषण कर सकती हैं। हाँ, हम जीवन रच सकती हैं, और केवल जीवन ही नहीं रचती, बल्कि हमारे चारों ओर हर चीज को वास्तव में सुंदर बना सकती हैं।
और वही महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि एआई के कारण श्वेत पत्रक नौकरियों के खत्म होने का डर शायद सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन एक बहुत ही तत्काल संकट पहले ही श्रम बाजार को बदल रहा था। लेकिन अब कौशलपूर्ण व्यावसायिक श्रमिकों की कमी हो रही है। और वही वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट बॉल पे ही चौका जड़ दिया और अपने इरादे बता दिए पाकिस्तान को। 3 और वही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स टीएमपीवी के शेयर सोमवार को 6% की गिरावट दर्ज की गई, जब कंपनी ने कमजोर Q2 FY26 के परिणाम जारी किए। ये तेज गिरावट मुख्य रूप से जगुआर लैंड रोवर JLR में भारी नुकसान पहुंचाएगी। चलिए अब हम सोने और चांदी पर एक नजर डाल लेते हैं।